हाँ जी बच्चों नमस्कार। ठीक है बच्चों, तुसी पिछले लैक्चर बच्चों पढ़ ही लिया सारे ने भी मैट्रिक्स क्या होंदा। ठीक है, ਆਪਾਂ देखा भी बच्चों मैट्रिक्स जस्ट एन अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स की कोई बच्चों वैल्यू नहीं होंगी। ठीक है, मैट्रिक्स जस्ट अरेंजमेंट है। तो बच्चों हरेक मैट्रिक्स बच्चों कुछ कोलम होंगे, हाँ जी, तो कुछ बच्चों रोज होंगे। ठीक है, हुण रोज तो कोलम है ना, तो रोज तो कोलम के हिसाब से बच्चों मैट्रिक्स का आर्डर फिक्स होंगे। ठीक है, तो हुण बच्चों रोज किन्नियां रोज है तो किन्ने कोलम है ना, उसी ऑर्डर के हिसाब से बच्चों मैट्रिक्स दी टाइप्स बनदियां। तो बच्चों अज पढ़ांगे आपां टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, नंबर 1 बच्चों पहले है कोलम मैट्रिक्स। कोलम मैट्रिक्स, ठीक है जी बच्चों, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। ये बच्चों मैट्रिक्स लिया, सानू सारे पता बच्चों एम क्या है, वट इज एम, हाँ नंबर ऑफ रोज, बिल्कुल सही गल बच्चों। बच्चों एन क्या है, नंबर ऑफ कोलम। बच्चों सानू ये पहले पता, ठीक है, जो पहले लिखी था बच्चों रोज, तो जो बाद बच्चों लिखी था बच्चों कोलम्स। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, तो जे बच्चों किसी मैट्रिक्स जस्ट 1 कोलम हो गई, कितना जी, जस्ट 1 कोलम। ठीक है, तो उन्होंने बच्चों क्या बोलते हैं आप, कोलम मैट्रिक्स। सिंपल जी गल है। ठीक है, इसका मतलब इफ, हाँ जी कोलम बच्चों एन है, इफ एन इक्वल टू 1 देन द मैट्रिक्स इज, हाँ जी बच्चों, नोन एज बट जैस कोलम मैट्रिक्स। बच्चों जिस मैट्रिक्स के विच एक ही कोलम होना बच्चों उन्होंने कहते आप कोलम मैट्रिक्स। बच्चों एक गल ख्याल रखियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोज। बच्चों उस मैट्रिक्स रो बच्चों जिन्नियां मर्जी होण, बस कोलम एक होवे तो बच्चों उन्होंने कहते आप कोलम मैट्रिक्स। वेरी गुड। अच्छा बच्चों फॉर एग्जांपल, हाँ जी, लेट ए इज इक्वल टू 1 4 3। अच्छा बच्चों हुण गिनो इस कितनी रोज, नंबर रोज है बच्चों, हाँ देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो बच्चों कोलम, कोलम जस्ट 1, तो ये टाइप 3/1 है। 3 बच्चों नंबर ऑफ रोज है, तो बच्चों 1 क्या है, नंबर ऑफ कोलम्स। इज ए जैस, इज ए कोलम मैट्रिक्स, इज ए कोलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स विच जस्ट 1 कोलम है। ठीक है जी बच्चों, बिल्कुल सेम वे नाल थोड़ा लगे पता बच्चों रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स थोड़े बच्चों दिमाग आ गई माइंड गल भी रो मैट्रिक्स कि कहते, बिल्कुल सही गल आई। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन जैस। हुण वो मैट्रिक्स जिहदे विच बच्चों जस्ट 1 रो होवे, जस्ट 1 रो, कोलम जिन्ने मर्जी होण, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। इफ m equal to 1 then the matrix is known as बच्चों क्या जी, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। बिल्कुल सही गल बच्चों, सिंपल जी गल है जी। जिस मैट्रिक्स के विच बच्चों एक कोलम होना वो कोलम मैट्रिक्स, तो बच्चों जिस मैट्रिक्स विच जस्ट 1 रो होनी वो बच्चों रो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, असी देख लिया तो सिंपल जी गल है बच्चों, कोलम मैट्रिक्स बच्चों एक कोलम है ना, रोज जिन्नियां मर्जी, कोई उदी कोई गल नहीं। ठीक है, तो बच्चों रो मैट्रिक्स बच्चों एक रो, तो कोलम बच्चों जिन्ने मर्जी। ठीक है, क्लियर। स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल सानू पता बच्चों जिदा स्क्वायर च लेंथ ते ब्रेडथ सेम होंगी ना, सेम है ना, इदा ही बच्चों जे मैट्रिक्स दे विच नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कोलम्स इक्वल हो जाए ना, तो बच्चों दैट मैट्रिक्स इज नोन एज जैस स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके क्लियर। लेट बच्चों ये लिया, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए बच्चों एम बाई एन मैट्रिक्स लिया आप। ओके, हुण बच्चों एम क्या है थोड़ा पता, फिर कर देना एक्सप्लेन बच्चों। एम नंबर ऑफ रोज है, तो बच्चों एन क्या है, नंबर ऑफ कोलम्स है, नंबर ऑफ कोलम्स है। तो जे बच्चों किसी मैट्रिक्स दे विच नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कोलम्स क्या बोलो जी बराबर हो जाए, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके क्लियर। इफ m इज इक्वल टू n है ना, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज क्या बोलो जी, इज नोन एज
स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स। बिल्कुल। हुन फॉर एग्जांपल देखो, हाँ फॉर एग्जांपल बच्चों, फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू 1 4 2 3 2 1 7 9 6। हाँ बच्चे दसो मनो कितना आर्डर है? 3 by 3। देर आर 3 rows and 3 columns। तो therefore this matrix is known as square matrix, square matrix। ठीक है बच्चों, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਟ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੈ ਲਓ 1 4 3। तो बच्चों हाउ मेनी रोज आर देयर? जस्ट 1। एंड बच्चों हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 3। तो देयरफॉर क्या बोलो जी? इज ए, हाँ इज ए रो मैट्रिक्स। हाँ बच्चों ये देखो ध्यान नाल, असी क्या देखो सुनो मेरी गल, कॉलम मैट्रिक्स दे विच बच्चों मैं गल करनी सिर्फ कॉलम दी, रोज जिन्नियां मर्जी होण। ठीक है, तो जे बच्चों एक कॉलम होया तो कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है। जे बच्चों एक रो हुई तो रो मैट्रिक्स। तो जे बच्चों रोज ते कॉलम बराबर हो गए तो स्केयर मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों हुण मान लो भी थोनों को बंदा कोई प्रश्न पूछे है ना, क्लास को टीचर बोले भी गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मैट्रिक्स। हाँ गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एज वेल एज स्केयर मैट्रिक्स। तो बच्चों तुसी लेना आखो लेट ए लो, लेट ए इज इक्वल टू ए 2 लिया कला 2। ठीक है जी। तो ये बच्चों 1 by 1 मैट्रिक्स है। हाँ 1 by 1 मैट्रिक्स। बच्चों हाउ मेनी रोज आर देयर? हाउ मेनी रोज आर देयर? जस्ट 1 रो मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? क्लियर जस्ट 1, देयरफॉर इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स। एंड बच्चों रोज से कॉलम क्या बोलो जी? बराबर आ गए, क्या आ गए? इक्वल आ गए। क्लियर? तो जे बच्चों रोज ते कॉलम इक्वल होन तो क्या होंदा बोलो जी? जे बच्चों, हाँ बच्चों क्योंकि रोज ते कॉलम इक्वल है तो देयरफॉर इट इज ए स्केयर मैट्रिक्स। बच्चों ए मैट्रिक्स है। क्लियर? जेड़ा रो मैट्रिक्स भी है, ओके, जेड़ा कि कॉलम मैट्रिक्स भी है तो जेड़ा कि स्केयर मैट्रिक्स भी है। ओके क्लियर? ठीक है, इसका मतलब है भी इदां दे मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं जेड़े रो मैट्रिक्स भी होन, कॉलम भी होन ते नाल नाल बच्चों स्केयर मैट्रिक्स भी होवे। ठीक है क्लियर? हाँ जी बच्चों, हाँ तुसी देख लिया भी रो मैट्रिक्स जस्ट 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स जस्ट 1 कॉलम, स्केयर मैट्रिक्स नंबर रोज ते नंबर ऑफ कॉलम बच्चों जी इक्वल। अच्छा बच्चों ये आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल जी गल है, द मैट्रिक्स विच इज नॉट स्केयर। हाँ द मैट्रिक्स विच इज नॉट स्केयर इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इहदा बच्चों मीनिंग क्या होया? इहदा मतलब इहदा मीनिंग होया भी ओ मैट्रिक्स जिहदे विच ओके क्लियर नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम बच्चों बराबर ना हो। ठीक है क्लियर? लेट ए इक्वल टू बच्चों ये लिया आप मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन। ओके इफ हाँ एम नॉट इक्वल टू एन, बच्चों एम नॉट इक्वल टू एन, जो एम नॉट इक्वल टू एन आ गया तो ये अपने भी क्या हो गया? स्केयर मैट्रिक्स नहीं होया है। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स नहीं होया। ठीक है, तो देन द मैट्रिक्स इज नोन एज हाँ बोलो बच्चों क्या बोलो जी? हाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जरूर देखो ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों लेट ए इज इक्वल टू हाँ जी 2 4 6 3 2 9। हाँ बच्चों इधर हम ऑर्डर बोले हो कितना ऑर्डर है? हाउ में आर्डर गिनने वास्ते करना क्या बच्चों? आप गिनना क्या गिनना? असं गिननी नंबर ऑफ रोज तो नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके टाइप जो बच्चों ऑर्डर गल इको ही है। ठीक है बच्चों फर्स्ट 1 रो, सेकंड रो, हाउ मेनी रोज आर देयर? 2 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 3। ओके क्लियर? तो बच्चों 2 by 3 है क्या इधर बोलो टाइप है जो ऑर्डर है। तो देखो 2 नॉट इक्वल टू 3 है, बराबर नहीं ना आया। हाँ तो इट इज नोन एज क्या बोलो जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलो जी? इज ए, हाँ इज ए, बोलो बच्चों शाबाश, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हुण बच्चों मैनूं ये लगदा तुहानूं ये 4 गल्लां समझ आ गई चंगी तरह। रो मैट्रिक्स
जस्ट वन रो, कोलम मैट्रिक्स जस्ट वन कोलम, स्केयर मैट्रिक्स रोज ते कोलम बराबर, ते बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स द मैट्रिक्स विच इज नॉट ए स्केयर, मतलब द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये बच्चों अपना हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी बच्चों, ठीक है, हुण बच्चों असी ना मैट्रिक्स पढ़ने देखना कुछ डेफिनेशन बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ते आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उस तो बाद बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी पढ़ांगे नाल। ठीक है, पर उहदे वास्ते तुहानूं पहले कुछ गल्लां दसीए। नोट ऑन डायगोनल एलीमेंट्स, पहली गल देखो बच्चों, ठीक है, असी ये लैट लिया बच्चों की मैट्रिक्स लिया मैं 3x3 का। ठीक है, तुहानूं काफ़ी कुछ समझ आना बच्चों इहदे नाल। ठीक है, A11 A12 A13 बिल्कुल, A21 A22 तो A23 बच्चों, A31 A32 A बच्चों 33। ठीक है, हाँ जी, ये 3x3 मैट्रिक्स है। हाँ बच्चों, रोज ते कॉलम क्या है बराबर। हाँ, तो केड़ा मैट्रिक्स है, इट इज ए स्केयर मैट्रिक्स। हाँ, इज ए स्केयर मैट्रिक्स, इज ए बिल्कुल स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स। बच्चों देखो तीन तरह के एलीमेंट्स है, तो मैं गल दसदा। देखो एक ये देखो ध्यान नाल, ये एलीमेंट्स देखो, ठीक है, ये एलीमेंट्स वो है, ये सारे ओ ए आई जे है जिन्होंने वास्ते आई इक्वल टू जे है। क्लियर, देखो A11 I1 J1 मतलब ये पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलीमेंट। हाँ, ये बच्चों सैकेंड रो का सैकेंड एलीमेंट, तो बच्चों ये थर्ड रो का थर्ड एलीमेंट। वेरी गुड। हुण देखो बच्चों, ये देखो एलीमेंट्स, ओके, इन्हां वास्ते AIJ कितना जी, इन्हां वास्ते जो आई है ना वो J तो बड़ा। ठीक है, तो बच्चों ये देखो 3 एलिमेंट्स, वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है बच्चों, इन्हां वास्ते क्या बोलो जी, AIJ, बिल्कुल शाबाश, AIJ। तो आई क्या बोलो जी, I लैस दैन J है। मतलब असी 3x3 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 3 हिस्से डिवाइड करते। पहले एलिमेंट वो बच्चों देखो जी, ओ एलिमेंट्स जिन्होंने वास्ते I इक्वल टू J है, बिल्कुल सही गल है। देखो A11 A22 A33 बच्चों ए एलिमेंट्स पर डिवाइड करते, 3 डिवाइड देखो एलिमेंट्स इन्हें 8 I2 J1 I3 J1 I3 J2, देखो I हमेशा J तो बड़ा आया। तो बच्चों ए एलिमेंट्स वो है जिन्होंने वास्ते I लेस देन J है। देखो I1 J2 है बच्चों, I1 J3 है बच्चों, I2 तो J3 है। हुण पता क्या, देखो जेडे ए एलिमेंट्स है ना, जेडे एलिमेंट्स A11 A22 तो A33 मतलब वो एलिमेंट्स AIJ जिन्होंने वास्ते I इक्वल J है, आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल, शाबाश बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स, बिल्कुल। हाँ जी बच्चों, जेडे एलिमेंट्स ये देखो, ये एलिमेंट्स इतने भी I नॉट इक्वल टू J है, ये वास्ते क्योंकि I लेस देन J ग्रेटर देन J है। बच्चों ये एलिमेंट्स देखो, इतने भी I नॉट इक्वल टू J है। क्लियर, मतलब देखो इतने I स्ट्रिक्टली लेस देन J है, तो बच्चों इतने I स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन J है। बच्चों ये एलिमेंट्स ना जिन्होंने वास्ते I नॉट इक्वल टू J है आर नोन एज, बिल्कुल सही बच्चों, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये बच्चों सारे किहड़े बोलो जी, दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बच्चों ये आ गया, वेरी गुड। अच्छा ऊपर देखो बच्चों, ये भी क्या है, ये भी क्या बोलो जी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। आई थिंक बच्चों थोड़ा गल क्लियर हो गई। ठीक है, देयरफॉर इन दिस मैट्रिक्स, हाँ इतने 9 एलिमेंट्स है, 3 into 3 9 एलिमेंट्स है ना बच्चों। 9 एलिमेंट्स बच्चों, 3 एलिमेंट्स डायगोनल, बाकी 6 एलिमेंट क्या है बोलो जी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों इन्हों कहते आप डायगोनल, क्या बच्चों जी, ये डायगोनल है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डायगोनल। ठीक है, इधर 2-3 नाम बच्चों, इन्हों बोल देंगे आप मेन डायगोनल, ठीक है, जा प्रिंसिपल डायगोनल, जा सिंपली ए डायगोनल, सिंपली ए डायगोनल। ठीक है, तो जेडे बच्चों A11 A22 A33 दीज आर नोन एज, क्या बोलो जी, बिल्कुल डायगोनल एलिमेंट्स। जेडे बच्चों बाकी 6 एलिमेंट्स है, दीज आर नोन एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है जी,
हाँ जी बच्चों, हुण आपां डायगनल मैट्रिक्स बिल्कुल। हुण देखो बच्चों, पहले डायगनल मैट्रिक्स वास्ते एक गल बड़ी पक्की है भी वो मैट्रिक्स थोड़ा स्केयर होना चाहिए। जे मैट्रिक्स स्केयर ही ना है तो बच्चों कभी डायगनल हो ही नहीं सकता। स्केयर होना वो वास्ते बहुत जरूरी है, ठीक है। ये स्केयर मैट्रिक्स A is equal to aij n by n, ठीक है, मैं उधर ऑर्डर मान लिया n by n, is said to be diagonal matrix। हाँ, if all its non diagonal entries elements are zero। बच्चों एक गल जा रखियो कि जे किसी स्केयर मैट्रिक्स दियां सारियां नॉन डायगोनल एंट्रीज या बच्चों एलिमेंट्स जीरो होना तो सोच लो डायगोनल मैट्रिक्स है। बच्चों एक गल ख्याल रखियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। वो बच्चों जो मर्जी होन, चाहे वो जीरो होन चाहे ना होन, पर थोड़ियां सारियां नॉन डायगोनल एंट्रीज का जीरो होना जरूरी है। ओके, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान नाल, ये थोड़ियां डायगोनल एंट्रीज है, ठीक है। ये 3 तो बच्चों 3 दी 6, ये थोड़ियां क्या बोलो जी नॉन डायगोनल एंट्रीज है। तो जे बच्चों किसी स्केयर मैट्रिक्स दे विच सारियां नॉन डायगोनल एंट्रीज बच्चों जीरो होन तो सोच लो क्या बोलो जी, उन्होंने कहते हैं बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। दैट इज, हुण देखो एक तरीका और भी है और, ठीक है। लेट ए आई जे, हाँ जी, n by n, ठीक है, इज ए मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स है ही है। देन द मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों बिल्कुल सही है। इफ ठीक है, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। बच्चों आई नॉट इक्वल टू जे थोड़ा मैं दसिया भी जेडे ए डायगोनल एंट्रीज है ना, इन्हां वास्ते बच्चों ए आई जे हमेशा आई इक्वल टू जे हुंदा। बाकी इन्हां 6 वास्ते कभी भी इत्थे बच्चों ए आई जे आई नॉट इक्वल टू जे है, तो बच्चों इन्हां वास्ते भी क्या बोलो जी ए आई जे आई नॉट इक्वल टू जे है। ये सारियां बोलो जी नॉन डायगोनल एंट्रीज है। तो बच्चों मैं सिर्फ इन्हां 6 की गल कर रहा, इन्हां 6 की, ये जीरो होनी चाहिए। मैं इन्हां बारे कुछ नहीं कर रहा, चाहे बच्चों जीरो होन चाहे ना होन, सिर्फ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। तो बच्चों देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज जेस डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ जी बच्चों, हुण स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो पहले स्केयर मैट्रिक्स तो बाद बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, हुण बच्चों आ गया स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स जो मैं कहता डायगोनल मैट्रिक्स है तो मेरे एकदम क्लिक हो गया कि पहले तो स्केयर है, हाँ, तो दूसरा इन्हियां सारियां नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है। ओके, ठीक है। कहता ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। बिल्कुल, हुण मैं गल की बच्चों इहदी, ठीक है, कि जे कोई भी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, कदों होना वो डायगोनल मैट्रिक्स जिहदियां सारियां, हाँ, जो मैं कहता डायगोनल मैट्रिक्स पहली गल स्केयर है, तो दूजी गल बच्चों क्या है, उहदियां सारियां नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है। ओके, तो तीजी गल बच्चों क्या है, उहदियां सारियां डायगोनल एंट्रीज बच्चों पता क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। हुण जिदा देखो आप भी इधर लिख सकते, लेट ए इक्वल टू ए आई जे n by n is set to be scalar matrix। हाँ, इफ कहते बच्चों जी बोलो शाबाश, इफ ए आई जे पहली कहते है जीरो होवे फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। इसका क्या मीनिंग है, सारियां नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो एंड नाल बच्चों दूजी गल ए आई जे इज इक्वल टू के होवे फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। ओके, के बच्चों कोई कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई रियल कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों अब जे आई इक्वल टू जे है,
ठीक है, के कोई कॉन्स्टेंट है, जे बच्चों आई इक्वल टू जे, इसका मतलब ए आई जे इक्वल टू के फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। इसका मीनिंग क्या है, सारियां नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो, ओके, तो सारियां बच्चों डायगोनल एंट्रीज क्या बोलो जी, वो इको ही नंबर के बराबर सारी इक्वल होने, तो बच्चों क्या बोलो जी, वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या बच्चों जी, स्केलर मैट्रिक्स। हाँ जी बच्चों, हुण आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, देखो पहले क्या आया, स्केयर, फिर बच्चों डायगोनल, फिर बच्चों जैस स्केलर, हुण बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स जो बच्चों मैं कहता स्केलर मैट्रिक्स, तो एकदम साढ़े मन च क्लिक कर गया, पहले वो स्केयर भी है, फिर वो डायगोनल भी है, तो फिर वो डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल भी है। ये स्केलर मैट्रिक्स, हाँ, ए इन विच ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। जे बच्चों क्या बोलो जी, बड़ी सिंपल जी गल है भी जे किसी स्केलर मैट्रिक्स दे विच, ठीक है, उदियां सारियां देखो स्केलर मैट्रिक्स है तो सारियां डायगोनल एंट्रीज तो इक्वल होनी होनी, पर जे सारियां डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 होण, इक्वल टू 1 होण, तो बच्चों देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज, क्या बोलो जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जे बच्चों पर लिखिए इनू क्लियर, ठीक है, तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन मैट्रिक्स लिया, ठीक है, मैट्रिक्स, देन ए इज बच्चों शाबाश, ए इज सेट टू बी, हाँ बच्चों क्या बोलो जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, हाँ बच्चों बोलो हुण, ए आई जे जैस ए आई जे इज इक्वल टू 0, हाँ, इफ आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब क्या है, उदियां सारियां जो आई नॉट इक्वल टू जे आएगा ना, एक्चुअली आई नॉट इक्वल टू जे बच्चों एलिमेंट ही हुंदा जिहड़ा किहड़ा हुंदा, हाँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो बच्चों जो आई इक्वल टू जे है, आई इक्वल टू जे, तो बच्चों वो कहते बोलो जी, वो डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है जी, जिहदियां सारियां नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों 0 है, तो जिहदे सारे डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों इक्वल टू 1 है, तो वो बच्चों नूं कहंदे आपां क्या बोलो जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हुण बच्चों आपां इहदियां सारियां एग्जांपल लेने वन बाय वन करके, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों देखो एग्जांपल आपां देखियो, अच्छा जिहड़ा ए मैट्रिक्स है, हुण देखो पहली गल तो स्केयर है, जिहड़ा ए मैट्रिक्स है बच्चों स्केयर हैगा, बिल्कुल स्केयर, ठीक है, 3/3 है, वेरी गुड। अच्छा बच्चों दूजी देखो भी इहदियां सारियां नॉन डायगोनल एंट्रीज बच्चों 0 हैगियां, बिल्कुल 0 है, ये भी ठीक है, क्लियर। अच्छा बच्चों देखो जो ए मैट्रिक्स है ना, इहदे सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब यह है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, तो बच्चों ना ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये गल हुई ए मैट्रिक्स बारे, क्या बोलो जी, ए। अच्छा हुण आपां गल करते बच्चों बी मैट्रिक्स बारे, दसो बच्चों बी मैट्रिक्स स्केलर है, बिल्कुल, सॉरी स्केयर है, बिल्कुल स्केयर है। अच्छा बी बच्चों देखो डायगोनल है, क्या करना डायगोनल वास्ते, क्या देखते बच्चों आपां डायगोनल वास्ते देखते आपां बच्चों क्या उहदियां सारियां नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, बिल्कुल है, ये बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा इहदियां सारियां डायगोनल एंट्रीज इक्वल है, इस करके बच्चों स्केलर मैट्रिक्स भी है, पर इहदियां सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 नहीं है, इस करके बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा बच्चों लास्ट वन देखो, ए बच्चों स्केयर जो सी मैट्रिक्स है, ए स्केयर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। अच्छा बच्चों देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, ओके बच्चों ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इहदियां डायगोनल एंट्रीज इक्वल है, इहदियां डायगोनल एंट्रीज इक्वल है, इस करके ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो बच्चों इहदियां डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 है, इस करके बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी जरा बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वो बच्चों स्केयर मैट्रिक्स भी है, हाँ वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, बिल्कुल सही गल है बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स भी है, तद ही बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद चो बनया। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों हुण आपां पढ़ रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग गल है भी दो मैट्रिक्स इक्वल कदों होंदे, देखने वाली गल है। अच्छा पहली गल जरूरी वास्ते पता बच्चों वास्ते जरूरी क्या है, पहली गल जरूरी है भी उन्हां दा ऑर्डर सेम होवे, सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स ए ते बी बच्चों तद ही इक्वल होने, पहली गल उन्हां दा ऑर्डर सेम होवे। अच्छा तेन मैं एक एग्जांपल देना, एक ना ए देखो एक मैट्रिक्स लिया मैं 1 2 तब 3 4, एक बच्चों मैं बी लिया कितना जी
2 1 3 4 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੈ ठीक है। अच्छा बच्चों इन्हों के एलीमेंट्स भी वही है बिल्कुल वही एलीमेंट्स देखो इतने 1 2 3 4 है इतने भी चलो 1 2 3 4 है पर इक्वल नहीं है दीज आर नॉट इक्वल क्योंकि बच्चों ये अरेंजमेंट ही चेंज है। ओके एक्चुअली क्या होंगे भी पहली गल है भी दोनों मैट्रिक्स तद ही इक्वल होने उन्होंने पहले बच्चों सेम आर्डर हो दूजी गल ईच एलीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। बच्चों इदा मीनिंग ये है कि दोनों दे क्योंकि बच्चों दोनों पता क्या देखो हुण चाहे इतने एलिमेंट सेम है पर उन्होंने कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है इस करके ए ते बी इक्वल नहीं है। इसका मतलब है बच्चों दो मैट्रिक्स तद ही इक्वल होने पहली गल दोनों का ऑर्डर सेम होवे दूसरी गल उन्होंने एलिमेंट्स नहीं गलत बात उन्होंने कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स बच्चों इक्वल होंगे तद ही दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने। टाइम हाँ जी बच्चों हुण असी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ना बच्चों दो एग्जांपल्स आपां करदे हैं ठीक है। आ देखो नंबर 1 वी आर गिवन आ देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। बच्चों दो मैट्रिक्स इक्वल है तो बच्चों दो मैट्रिक्स इक्वल है। देखो वी आर गिवन क्या है बच्चों वी आर गिवन 4 3 एक्स ते 5 बच्चों बाई जेड 1 ते 5 ओके हुण दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। देखो बच्चों टाइप ए भी 2/2 है तो टाइप ये भी 2/2 है। असी हुणे पढ़िया भी दो मैट्रिक्स बच्चों इक्वल तां हुंदे पहली गल उन्हां दी टाइप सेम होवे तो बच्चों दूसरी गल उन्हां दे एलिमेंट्स नहीं उन्हां दे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स बच्चों सेम होण ठीक है। तो देयरफॉर बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ठीक है जी। हाँ बच्चों देखो कितना बोलो जी y इक्वल टू 4 आ गया तो बच्चों हाँ जी z इक्वल टू कितना बोलो जी बच्चों 3 आ गया। हाँ जी बच्चों x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया x इक्वल टू 1 5 इक्वल टू 5 तो बच्चों है ही है ये आंसर आ गया सिंपल जी गल है। आप उन्होंने कितने क्या बोलो जी टाइप सेम सी असी उन्होंने बच्चों कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम करते जल्दी कर। हाँ जी बच्चों देखो ये सेकंड क्वेश्चन दोनों इक्वल है ठीक है। जो इक्वल है तो बच्चों कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल है जिन्हें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 ठीक है बच्चों x प्लस जेड इक्वल टू 5 तो बच्चों y प्लस जेड इक्वल टू 7। हुण जे बच्चों इन्हों हल करना होगा देखो ये y प्लस जेड की वैल्यू बच्चों इतों चुको तो इतने बच्चों पुट कर दो कितना आ गया x प्लस 7 इक्वल टू 9 तो देयरफॉर बच्चों x इक्वल टू 9 माइनस 7 इट इज इक्वल टू 2। हुण बच्चों 2 इत्थे x 2 इत्थे फिल कर दो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 तो देयरफॉर z इक्वल टू 3 आ गया बच्चों ठीक है। तो बच्चों z इत्थे पुट कर दो कितना बोलो आ गया जी y प्लस 3 इक्वल टू 7 तो देयरफॉर y इक्वल टू 4 ठीक है। तो बच्चों आप देखा भी किदां असी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस नाल आपां x y z की वैल्यू निकाल सकते ठीक है जी। बच्चों मैं आस करदा भी तुहानूं ये लैक्चर समझ आ गया होना सारा। थैंक यू सो मच।